बहुत समय पहले उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में एक पुरानी सरकारी बस चलती थी। उस बस का नंबर था UP32K 1475। कहते हैं यह बस लखनऊ से नैनीताल के बीच रात की यात्रा करती थी और इसमें ज्यादातर यात्री नौकरी पेशा लोग, छात्र और कभी कभार गांव के लोग बैठते थे। लेकिन इस बस की एक खासियत थी, यह अक्सर आधी रात के बाद सुनसान पहाड़ी सड़कों पर दिखाई देती और इसे देखने वाले यात्री बार बार इसके सफर को याद कर कांप उठते। कहानी की शुरुआत होती है सर्दियों की एक काली रात से। दिसंबर का महीना था, ठंडी हवाएं हड्डियों तक को जमा रही थीं। उस रात 11:30 बजे बस चारबाग बस अड्डे से चली। ड्राइवर का नाम था राम भरोसे और कंडक्टर था हरीश। दोनों कई सालों से इस रूट पर बस चला रहे थे। उस दिन बस में कुल 17 यात्री सवार हुए। ज्यादातर लोग सोने के मूड में थे क्योंकि यात्रा लंबी थी और रात का समय था। धीरे धीरे बस ने शहर की रोशनी को पीछे छोड़ दिया और घने जंगलों व सुनसान रास्तों में प्रवेश कर लिया। पहले कुछ घंटे सब ठीक चला। लोग ऊँघते रहे, कोई खिड़की से बाहर झांकता रहा, कोई किताब पढ़ता रहा। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, अजीब बातें शुरू हो गईं। अचानक बस का इंजन अजीब आवाज करने लगा, मानो कोई भारी चीज उस पर दबाव डाल रही हो। राम भरोसे ने सोचा कि शायद पहाड़ी रास्तों की वजह से ऐसा हो रहा होगा। उसने गियर बदला और बस आगे बढ़ाई। लेकिन तभी पीछे बैठे एक यात्री ने चिल्लाकर कहा, कंडक्टर, इस बस में एक सीट पर कोई और बैठा है, जबकि हमने देखा था कि वह खाली थी। हरीश दौड़कर वहां गया तो देखा कि पीछे की आखिरी सीट पर सचमुच एक आदमी बैठा है। लंबा कद, दुबला पतला, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, आंखें लाल जैसे अंगार। तनिकों कोई टिकट नहीं लिया था। हरीश ने सख्ती से कहा, अरे भाई, टिकट लो, बिना टिकट बैठने की इजाजत नहीं है। वह आदमी कुछ नहीं बोला, बस ठंडी नजरों से घूरता रहा। उसकी आंखों में इतनी नफरत और अजीब चमक थी कि हरीश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद कोई नशेड़ी है, लेकिन फिर भी टिकट काटने की कोशिश की। तभी अचानक उस आदमी ने इतनी जोर की हंसी हंसी कि बस का हर यात्री सिहर उठा। राम भरोसे ने रियर व्यू मिरर से देखा तो उसकी रूह कांप गई। वह आदमी हंसी के बीच अचानक गायब हो गया। सीट खाली थी। सारे यात्री चिल्लाने लगे, भूत, यह भूत है। लेकिन कुछ लोग बोले, नहीं नहीं, शायद हमें भ्रम हो रहा है। माहौल तनावपूर्ण हो गया। बस धीरे धीरे पहाड़ों के घुमावदार रास्तों में प्रवेश कर चुकी थी। घना जंगल, चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ बस के इंजन की आवाज और कभी कभार उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक बस के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। एकदम धीमी सिसकियां। सबने चौंक कर चारों तरफ देखा, लेकिन कोई औरत दिखाई नहीं दी। बस में मौजूद सभी यात्री मर्द थे। सिर्फ 2 महिलाएं थीं और वे अपनी सीटों पर बैठी थीं। उनकी तरफ से आवाज आ ही नहीं सकती थी। ड्राइवर ने डर को दबाने के लिए रेडियो ऑन किया, लेकिन रेडियो से कोई गाना नहीं बजा। उसमें से सिर्फ कराहने की आवाज आने लगी, मत ले जाओ मुझे, मत ले जाओ। सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। राम भरोसे ने गुस्से में रेडियो बंद कर दिया, लेकिन तभी बस की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। अंधेरा छा गया। बस अनियंत्रित होकर सड़क से थोड़ा हटकर जंगल की ओर जाने लगी। यात्रियों ने चिल्लाना शुरू किया। किसी तरह राम भरोसे ने बस को रोक दिया। सन्नाटा छा गया। लोग खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। घना जंगल, काली रात, हल्की हल्की धुंध। तभी सबने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है। सफेद साड़ी में, बिखरे बाल, चेहरा धुंधला। उसने हाथ उठाकर इशारा किया, जैसे बस रोककर उसे बैठाना हो।
राम भरोसे और हरीश दोनों घबरा गए। यात्रियों ने कहा, मत रोकना, यह चुड़ैल है। लेकिन बस अपने आप रुक गई, जबकि राम भरोसे ने ब्रेक नहीं दबाया था। दरवाजा खुल गया। वह औरत धीरे धीरे बस में चढ़ी और पीछे जाकर बैठ गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की। अब बस फिर चलने लगी, लेकिन माहौल और भी डरावना हो चुका था। उस औरत का चेहरा कोई नहीं देख पा रहा था, सिर्फ उसके गीले पैर फर्श पर खून के निशान छोड़ रहे थे। लोग डर के मारे कांपने लगे। अचानक एक यात्री बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वह औरत जोर से चीखी, तुम सबको यहां नहीं होना चाहिए, ये मेरी सवारी है, ये मेरी। और उसके बाद रोशनी टिमटिमाई और बस के सारे शीशे खुद ब खुद टूट गए। लोग चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन बस लगातार दौड़ती रही। ऐसा लग रहा था जैसे अब ड्राइवर भी बस को नियंत्रित नहीं कर पा रहा। राम भरोसे पसीने से तर था। उसका हाथ स्टीयरिंग पर था, लेकिन बस खुद ब खुद मोड़ काट रही थी। करीब 2 घंटे तक यह डरावना खेल चलता रहा। हर थोड़ी देर पर कोई यात्री अचानक गायब हो जाता। पहले पीछे वाली सीट का लड़का गायब हुआ, फिर बीच वाली सीट का बूढ़ा। लोग पागल होकर एक दूसरे से लिपट गए। हर किसी की जुबान पर सिर्फ भगवान का नाम था, लेकिन जैसे ही कोई भगवान का नाम लेता, वह औरत जोर से चिल्लाती और हवा का तेज झोंका बस के अंदर भर जाता। कहते हैं उस रात बस में 17 यात्री थे, लेकिन सुबह जब बस नैनीताल डिपो पहुंची तो उसमें सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर जिंदा थे। दोनों बेहोश हालत में मिले और उनके चारों ओर बस की सीटें खाली थीं। किसी भी यात्री का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने जांच की, लेकिन मामला समझ से बाहर था। कुछ लोग कहते हैं कि वह बस आज भी कभी कभी रात के वक्त उसी रास्ते पर दिखाई देती है। अगर कोई यात्री गलती से उसमें बैठ जाए तो सुबह तक उसका नामो निशान मिट जाता है। आज भी लोग उस सड़क पर यात्रा करने से कतराते हैं। कहते हैं अगर आप आधी रात को उस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर जाएं तो अचानक पीछे से बस की हेडलाइट दिखाई देती है। वह बस धीरे धीरे पास आती है, हॉर्न बजाती है, और जैसे ही आप रास्ता छोड़ते हैं वह आपके सामने से निकल जाती है। लेकिन अजीब बात यह है कि उस बस का कोई ड्राइवर नहीं दिखता, कोई यात्री नहीं दिखता। सिर्फ खाली सीटें और टूटी खिड़कियां। और कभी कभी तो बस आपके सामने से गुजरने के बाद अचानक गायब हो जाती है। लोगों ने इस बस को भूतिया बस का नाम दे दिया। बहुत बार सरकार ने उस रूट पर रात की बस सेवा बंद करने का आदेश दिया, लेकिन कुछ ड्राइवर और कंडक्टर लालच में उस रूट पर निकल जाते। कहते हैं उनमें से कई लौटकर नहीं आए। जो लौटे उनकी हालत पागलों जैसी थी। वे बस यही बड़बड़ाते रहते, वो औरत, सफेद साड़ी, खून के निशान, सीटें खाली। इस घटना को अब कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन उस भूतिया बस का रहस्य आज भी सुलझ नहीं पाया। वह बस क्यों आती है? उसमें बैठे लोग क्यों गायब हो जाते हैं? वह औरत कौन है? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन एक बात पक्की है, अगर कभी आधी रात को सुनसान पहाड़ी सड़क पर आपको अचानक हॉर्न सुनाई दे और पीछे मुड़कर देखें तो सावधान रहिएगा। हो सकता है वह बस आपके लिए आ रही हो। कहते हैं उस बस में बैठने वाले यात्री कभी दुनिया को अपनी कहानी नहीं सुना पाते, क्योंकि वे इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। शायद वे किसी और लोक में चले जाते हैं, या फिर उस औरत की आत्मा उन्हें अपनी कैद में ले लेती है। जो भी हो, लेकिन भूतिया बस की यह कहानी आज भी लोगों को डरा देती है। तो ये थी आज की कहानी।